एक बात बताओ, इस संसार में हमें किसी भी प्रकार का जब दुख मिलता है तो दुख क्यों मिलता है? दुख ये पुण्य का फल है या पाप का? बता दो। दुख हमें पुण्य से मिलते हैं या पाप से? जोर से, जोर से। हमें कांटा कब लगता है? जब पाप जागते हैं। हमें अपमान कब मिलता है? जीवन में कांटा भी लगे, इस रास्ते से 100 लोग गुजर गए, कांटा केवल आपको ही लगा, ऐसा क्यों? इस रास्ते से 100 लोग गुजरे हैं, कांटा सिर्फ आपको ही क्यों लगा? इस रास्ते से 100 लोग गुजरे, ठोकर आपको ही क्यों लगी? क्योंकि हमारे पाप का ही ये परिणाम है। ये हमारा पाप उदय हो गया तो दुख के रूप में मिल गया। जब आपको ठोकर लग जाए तो बताओ, आपको भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान को गालियां? जोर से। क्यों धन्यवाद? धन्यवाद इस बात का कि हे प्रभु, मैंने पाप तो बहुत किए थे, लेकिन मेरे पाप को आपने जरा सी ठोकर से टाल दिया। ये ईश्वर की कृपा है। किसी का एक्सीडेंट हुआ, पैर फ्रैक्चर हो गया, लोगों ने कहा देखो बड़ा भक्त था भगवान का, भक्त था तो भगवान ने बचाया, क्यों नहीं? जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो आप एक ये भी नजरिया है, आप कहते हैं कि यदि ये भक्त था तो भगवान ने इसकी रक्षा क्यों नहीं की? एक ये भी नजरिया है। और एक नजरिया ये है कि एक्सीडेंट हुआ था तो प्राण भी जा सकते थे, पर जरा से फ्रैक्चर में ही ईश्वर ने प्राणों की रक्षा कर दी। ये भी ये ईश्वर की तो एक ये नजरिया है, प्राण भी तो जा सकते थे, लेकिन ईश्वर ने तुम्हारे पापों को जरा से में टाल दिया और तुम्हारे प्राणों की रक्षा की। एक ये नजरिया है। अब आप किस नजरिए से देखना चाहते हैं? जो व्यक्ति हमेशा इस नजरिए से देखते हैं संसार को, मेरे साथ भगवान ने गलत कर दिया, मेरे पांव में कांटा लग गया, मैं इतना बड़ा भक्त था भगवान का, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया। यदि आप इस नजरिए से चल रहे हैं तो आप सारी जिंदगी दुखी रहेंगे, क्योंकि आपको कमी नजर आ रही है, आपको कृपा नजर नहीं आ रही है। आपको ईश्वर में कमी नजर आ रही है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपको कृपा नजर आएगी ना तो शिकायत नहीं होगी, धन्यवाद होगा ईश्वर का। भगवान हम सबकी माता और पिता हैं, तो जीवन में जब संकट आए तो सिर्फ धन्यवाद। भगवान की तरफ देखो, जितनी बार देखो उतनी बार दिल से धन्यवाद की नजर से देखो। हे प्रभु, बिहारी जी का दर्शन करने आओ, जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाओ तो कुछ मांगने ना जाया करो भिखमंगों की तरह। भगवान का दर्शन करने आओ तो धन्यवाद देने आओ। हे प्रभु, आपका धन्यवाद, जो दिया है उसका धन्यवाद करने आए हैं, धन्यवाद देने। मेरी हैसियत मेरी औकात से ज्यादा दिया है मेरे गोविंद ने, है ना? और अब चाहिए क्या? हे प्रभु, मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, बस ये मांगने आया हूं। अपने चरणों से मेरे मन को कभी दूर ना कीजिए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। देना है गोविंद तो बस अपना स्मरण दीजिए, अपनी भक्ति दीजिए। हर पल मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, चाह कर भी मन हटे ना, पल भर के लिए मेरा मन काम क्रोध लोभ मोह में जाए ना। इसलिए अनमोल शरीर ईश्वर ने दे रखा है। पारस पत्थर पारस मणि होती होगी कोई, पर मुझे लगता है आपका ये शरीर ही पारस है, ये शरीर ही पारस है। इसको पाकर भी आप कहते हैं भगवान तुमने ये नहीं दिया, कागज के टुकड़ों के लिए रो रहे हो, ये तुम्हारी मूर्खता नहीं तो क्या है?
अच्छा ये बताओ, किसान खेत में गेहूं बोता है तो गेहूं के बदले उसे गेहूं बोने पर गेहूं तो मिलता है, पर एक चीज उसे फ्री में मिलती है। बताओ वो क्या होती है? आप बताओ। चलो आप किसान नहीं है, आप बताओ भैया जी, क्या होता है जो फ्री में मिलता है? सब जिससे पूछेंगे वही बताएगा, चीटिंग नहीं होगी। मैया पड़ोसन से न पूछो बिल्कुल। अच्छा बता रही हो आप? चलो बताओ चमैया, क्या बताया उन्होंने? हाँ, किसानी होती है आपके यहाँ? किसानी होती है? आप किसानी नहीं करते? हाँ, भूसा। आज की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या होता है फ्री में? किसान खेत में गेहूं बोता है तो गेहूं के बदले उसे गेहूं तो मिलती है, पर भूसा फ्री में मिलता है। अच्छा, किसान ने भूसा को पाने के लिए फसल बोई नहीं थी, उसने फसल बोई थी गेहूं के बदले गेहूं, पर भूसा फ्री में मिलता है। भूसे के लिए उसे ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। उसी तरह ये मानव का शरीर भगवान को पाने आया है। ये भूसा धन दौलत मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा तो भूसे की तरह, भगवान को पाने चलोगे तो ये संसार का सुख तो भूसे की तरह अपने आप मिलेगा, जाएगा कहाँ? लेकिन आजकल आप लोग भगवान को छोड़कर सिर्फ भूसे की तरफ भाग रहे हैं। मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा पैसा पैसा परिवार, संसार में कितने भोग भोगने के बाद भी तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही।